कुंती मैया ने 26 श्लोकों में स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति कि नमस्ते रमेश्वरं प्रकल्पे परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां तव हरि वसिष्ठं माया झवरिका जन्मनुराध्यो सजमव्यं न लक्ष्यसे मुरदशातो नाट्यधरो यथा। हे प्रभु, आप इस पूरे जगत के रचयिता हो और आप हमेशा मुझे गुहापति जी के खेल में पीछे छोड़ देते हो, पर मुझे आपसे वह ज्ञान चाहिए जिससे मुझे मोक्ष। तब भगवान ने कहा कि आप क्या मांगते हो मांगो। तब कुंती जी ने कहा कि मुझे दुख चाहिए। भगवान ने कहा कि सब मेरे से सुख मांगते हो और आप मुझसे दुख मांग रहे हो, क्या बात। मैया ने कहा कि सुख जो हरि नाम बिसराए, अरे भली की बात दुख की जिसमें निरंतर हरि को नाम गाए, क्योंकि दुख अगर आता है तो मनुष्य भगवान के नाम का संकीर्तन करता है। अतः मुझे दुख नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। अरे इस संसार तो सुख के लिए बना ही नहीं, इसमें तो निरंतर दुख ही दुख है, और मुझे दुख रहेगा तो आप मेरे लिए दौड़े दौड़े आएंगे। तब कुंती मैया से बड़े प्रसन्न होकर के भगवान ने सब ज्ञान दिया। एक दिन युधिष्ठिर मुनि, राजा युधिष्ठिर बड़ा चिंतित होकर के अपने महल में घूम रहे थे। तब भगवान कृष्ण गए और कहे कि हे राजन, आप क्यों इधर उधर घूम रहे हो, क्या बात है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, मैंने अपने भाइयों का मृत्यु हुई है और इस कारण मेरा पूरा कौरव वंश और मेरे भी कुछ साथी और पितामह भीष्म भी वहाँ इस स्थिति में है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझे क्षमा करें, मैं क्या करूँ, मुझे कोई उपाय बताइए। तब भगवान उन्हें पकड़ करके कहाँ ले गए, महाभारत जहाँ पर हुआ था कुरुक्षेत्र, वहाँ पर महाराज भीष्म जी मरणासन स्थिति में शैयों की बाणों की सैया पर बैठे हैं, लेटे हुए हैं और भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने ले जाकर के युधिष्ठिर को उनके सामने खड़ा कर दिया। तो पांचों पांडव खड़े हो गए, भीष्म जी से देख करके आंखें खोली कि पितामह प्रणाम। तब भीष्म जी ने अपनी आंखें खोली और कहा कि अर्जुन, अकेले ही आए हो या उस शैया को भी लाए हो। तब भीष्म जी ने अपने आसपास देखा, भगवान कृष्ण को पाया। भगवान कृष्ण को पाकर के उन्होंने बड़ा सुंदर भगवान की स्तुति करी। उसके बाद युधिष्ठिर को भी कई प्रकार का ज्ञान दिया। आइए एक श्लोक महात्मा भीष्म का। कल्पिता विकृष्ण भगवती शाश्वत विभूमि